संभल का नाम आते ही मन में सवाल आ जाता है कि ये ऐतिहासिक नगरी क्यों है। संभल ऐतिहासिक नगरी इसलिए है कि यहाँ पर इतिहास के अनेक ठिकाने हैं। ज़रूरत इनको जानने की है, समझने की है। इस क्रम में हम आपको ऐतिहासिक ठिकाना संत जोगा सिंह चाहल स्मारक स्थल भारतल सिरसी के बारे में बताना चाहते हैं। हम यहाँ आए हैं, यही वो परिसर है जो संत जोगा सिंह चाहल स्मारक स्थल का है। अतीत की बात करें तो 350 साल पहले पंजाब का शहर भटिंडा हुआ करता था। वहाँ पर संत जोगा सिंह चाहल के माता पिता अपने बेटे को गुरु गोविंद सिंह के पास ले जाया करते थे। एक बार गुरु गोविंद सिंह चाहल संत जोगा सिंह से प्रभावित हुए और उनके अंदर जो अलौकिक और उनकी बुद्धिमत्ता उन्होंने देखी परखी तो अपने साथ रखने का निर्णय लिया। माता पिता को बताया कि वह अपने बेटे को राष्ट्र की सेवा के लिए दे दें। उसके बाद से गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें अपना सेनापति बना दिया। मुगल शासकों ने अनेकों प्रकार से उनको प्रताड़ित किया। उन्होंने लोहा लिया। एक मुस्लिम सैनिक ने छल से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से परिजन बेहद परेशान व्यथित हुए। वह उनकी भस्म को लेकर देश के विभिन्न राज्यों के लिए निकले। संभल के भारतल सिरसी में भी वे आए और यहाँ उन्होंने उनकी भस्म को साक्षी मानकर उनके समाधि स्थल की स्थापना की। इसका महत्व ऐसे ही नहीं बढ़ा है। यहाँ जो मान्यता है प्रचलित, बताते हैं कि किसी भी तरह की समस्या का समाधान यहाँ मिलता है। यहाँ का कार्यक्रम साल में कई बार होता है। अभी 21 फरवरी को बलिदान दिवस है। उस कार्यक्रम की तैयारी यहाँ चल रही है। संत जोगा सिंह चाहल स्मारक स्थल पर आप हैं, यहाँ की क्या विशेषता और मान्यता है? संत जोगा सिंह चाहल एक बहुत प्रसिद्ध नायक थे, जो औरंगजेब से जिन्होंने सेना में ये बहुत लोहा लिया, और इस स्थान की बहुत दिव्य मान्यता है। यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, आगंतुक अतिथि आते हैं, देश विदेश से आते हैं। चौथ पर एक यहाँ बहुत सुंदर मेला लगता है। एक बहुत दिव्य विशेषता यहाँ की ये है कि संपूर्ण क्षेत्र के अंदर एक ऐसी मान्यता प्रचलित है कि किसी का कोई जानवर यदि दूध ना दे या किसी स्वरूप से वो बीमार पड़ जाए, तो यदि ला करके उसके निमित्त कोई श्रद्धा यहाँ समर्पित की जाए, या उस जानवर का जो कोई दूध है, गाय भैंस का कोई दूध है, ला करके समाधि पर यदि अर्पित करा जाए, तो वो जानवर पूर्णतया पहले की तरह पूर्ववत कुशल हो जाता है। यहाँ की बहुत सूक्ष्म रूप में आप महत्ता बताइए। यह गुरु गोविंद सिंह जी के अनन्य शिष्य, उनके सेनापति संत जोगा सिंह चाहल, जो कि सरदार थे जिन्होंने अमृत चखा था, ये उनका स्मारक स्थल है। इनकी मुख्य समाधि पंजाब में है और यहाँ पर बहुत बड़े हम पछादे जट कहलाते हैं, जो 150 गांव में बसते हैं, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल में। हम सब इनको अपना पूर्वज और अपना कुलगुरु मानते हैं। यह उस समाधि की भस्मी लेकर, मिट्टी लेकर हम 250 साल पहले यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये सनातन धर्म की रक्षा में इनका बलिदान हुआ था गुरु गोविंद सिंह के साथ में। तो उनकी हम बलिदान दिवस पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं फागुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, जो इस वर्ष 21 फरवरी को है। और उस मेले पर यहाँ उनके 10,000 से ज़्यादा अनुयायी इकट्ठा होते हैं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहाँ पर आते हैं। तो एक समय तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ पर गुरुद्वारा है, उसमें गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखा गया है। यहाँ पे समाधि है और पूरे परिसर की सफाई की गई है, पुताई की गई है, यहाँ पार्किंग व्यवस्था की गई है। संत जोगा सिंह चाहल स्मारक स्थल को लेकर आप क्या आस्था रखते हैं?
यहाँ पर हम काफ़ी मतलब बरसों से हम देखते चले आ रहे हैं यहाँ की जो मान्यता है जो है, और जहाँ बाहर से भी जो है अन्य जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं जो है, और एक शक्ति का केंद्र है जो है, एक आस्था का केंद्र है, और अन्य अन्य जो है अपनी मतलब जो विचार से जहाँ पर आते हैं लोग के में, तो हमने कई बार देखा है कि भाई यहाँ पे जो है उन्होंने मतलब एक यहाँ की परिक्रमा होती है, और यहाँ पे क्या मैं जो है मतलब एक मेला जुड़ता है, और यहाँ मतलब एक मिट्टी होती है, मिट्टी चढ़ाने का यहाँ पर क्या मैं आस्था है, और अपने अपने विचार लेके जो अपने मत में लेकर आते हैं वो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों के सबके सफल भी रहे हैं और पूर्ण भी रहे हैं। धर्म रक्षा के लिए बनी श्री गुरु गोविंद सिंह की सेना के सेनापति रहे संत जोगा सिंह चाहल के समाधि स्थल गांव भड़तल सिरसी में हम मौजूद हैं। यहाँ का इतिहास आज हम जानेंगे। यहाँ निरंतर कार्यों में लगे संत जोगा सिंह चाहल स्मारक समिति के प्रबंधक आदरणीय खिलेंद्र सिंह चाहल जी, जो रात दिन यहाँ व्यवस्था में लगे रहते हैं, इन्हीं की जुबानी हम जानना चाहेंगे यहाँ का इतिहास। मैं उनसे चाहूंगा कि वो बताएं यहाँ किस तरीके से समाधि स्थल की स्थापना हुई है और क्या यहाँ का इतिहास है। आदरणीय खिलेंद्र चाहल जी। माननीय अरविंद जी, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर आए। संत जोगा सिंह जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के अनन्य भक्त और सेनापति थे। जब मुगल शासकों द्वारा विशेषकर औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाले गए, और जो लोग धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए उन पर तरह तरह की जाति जुल्म किए गए, कत्लेआम किए गए, माताओं बहनों को अपमानित किया गया, घरों में आग लगाई गई। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और समाज से यह आह्वान किया कि धर्म रक्षा के लिए प्रत्येक सनातनी परिवार से एक व्यक्ति सिपाही बने, सिपाही माने उनका शिष्य सिख बने, और वह तलवार यानी कि कृपाण, वो केस रखे, वो अपने कच्छा पहने, कड़ा पहने, कंघा रखे, ये उसके 5 चिन्ह बनाए और एक सेना तैयार की। हर परिवार से उन्होंने एक एक व्यक्ति को सैनिक के रूप में तैयार किया। तो संत जोगा सिंह जी महाराज के पिता ने भी, उनकी माता ने भी गुरु गोविंद सिंह के आह्वान पर इनको गुरु को सौंप दिया। गुरु ने इनको शस्त्र विद्या सिखाई, घुड़सवारी सिखाई तथा इनको युद्ध कला में पारंगत किया। धर्म रक्षा के लिए संत जोगा सिंह ने अनेक लड़ाइयां लड़ी और एक युद्ध में ये शहीद हुए। इसके पीछे एक कहानी है जिसके कारण इनकी मान्यता चारों ओर फैल गई। वो यह है कि ये बहुत ही पराक्रमी थे, युद्ध में हारते नहीं थे। तो औरंगजेब की सेना चाहती थी किसी तरीके से इस व्यक्ति को मारा जाए, तो उन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि वो जानते थे कि ये गुरु गोविंद सिंह के सेनापति ये महिलाओं पर शस्त्र नहीं उठाते, बच्चों पर शस्त्र नहीं उठाते, तो कुछ महिलाएं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत युद्ध मैदान में बुला ली। जब वो महिलाएं जोगा सिंह के सामने आई तो जोगा सिंह ने कहा, भी आप क्यों युद्ध मैदान में आए हो, आप जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं आप युद्ध बंद करो। बोले, भी हम युद्ध हमने अपनी ओर से प्रारंभ नहीं किया, ये मुगल सैनिक, औरंगजेब के सैनिक, ये अत्याचार बंद करें, जुल्म बंद करें, जाति बंद करें, धर्म परिवर्तन बंद करें, लूटपाट बंद करें, आगजनी बंद करें, माताओं बहनों का अपमान करना बंद करें, तो हमारी काहे की लड़ाई है जी। ये बातचीत उन महिलाओं से चली रही थी। पीछे से मुगल सैनिकों ने आकर के इन पर वार किया धोखे से, तो इनका सर धड़ से अलग हो गया। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि इनके मतलब जो इनके सिर विहीन धड़ ने ही तलवार चलाई और इनका घोड़ा इनको लेकर के इनके कैंप में आ गया। तो इनकी बहुत बड़ी मान्यता हो गई, शोहरत हो गई कि अरे संत जोगा सिंह ने तो बिना सर के ही तलवार चला दी। एक और बात है कि ये प्रकृति प्रेमी थे, वन्य जीव जंतु प्रेमी थे, गाय भैंस से बड़ा प्यार करते थे, गाय भैंस ये चराते भी थे, और इन्होंने अपने जीवन में तप बहुत किया था। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बड़े बड़े संत, कि जिनके जीते जी आशीर्वाद उनके फलते हैं, और उनके जाने के बाद भी उनके स्थानों पर लोग समाधि पर जाते हैं, तब भी उनके आशीर्वाद फलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 125 गाँव में, बल्कि इससे भी ज़्यादा गाँव में चाहल परिवार रहते हैं। हम सब लोग पंजाब से आए थे आज से 250 वर्ष पूर्व, और हम संत जोगा सिंह जी के अनुयायी थे,
क्योंकि संत जोगा सिंह जी का परिवार वो जो फैमिली थी चाहल फैमिली थी, तो लिहाजा उनका जो जन्म था एक चाहल फैमिली में हुआ, लेकिन वो तो जाति से, बिरादरी से, गोत्र से बहुत ऊपर थे। उन्होंने तो सनातन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। तो हम जितने भी हैं यहाँ पे चाल समाज के लोग, उनको अपना पूर्वज मानते हैं, अपना कुलगुरु मानते हैं। तो उनका जो बलिदान हुआ था वो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, या हम बोलते हैं फागुन मास की चौथ। कौन सी चौथ? जो शुक्ल पक्ष में आती है, आधे भादों के बाद आती है। तो उस पर हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। पहले हम जत्थे के रूप में यहीं आए थे, लेकिन बाद में हम सब लोग यहाँ अनेक गांव में, लगभग मुरादाबाद, अमरोहा और संभल के लगभग 80-85 गांव में चाहल परिवार के लोग रहते हैं, और वो सब यहाँ पर आते हैं और फागुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यहाँ आकर के उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि के रूप में मिट्टी चढ़ाते हैं। हम उनकी भस्मी लेकर यहाँ आए थे। उनकी जो मुख्य समाधि है पंजाब के मानसा मंडी जिले की भिक्की तहसील में एक रल्ला गांव में, वहां पर स्थित है। तो यहाँ उनकी हमने वो समाधि, जो मुख्य समाधि है, वहां की भस्मी लाकर यहाँ पर स्थापित की। उसको सुरक्षित रखने के लिए, तो श्रद्धांजलि के लिए देने के लिए हमने ये तरीका अपनाया कि हम उनकी समाधि पर हर व्यक्ति, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे माता बहन, सभी 5 बार मिट्टी चढ़ाते हैं, 5-5 मुट्ठी। उसी से ये इतना बड़ा टीला बना हुआ है। तो उसकी मानता एक बात हो रहा है, यहाँ पर जो भी लोग हैं जिनकी गाय भैंस बीमार होती है, तो इतना ये चमत्कार है सब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।